आपको जान के हैरानी होगी कि चेस की शुरुआत इंडिया से हुई थी, वो भी 8th सेंचुरी में, और अब ये पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चेस खेलने के अद्भुत फायदे बताऊंगा और साथ ही साथ आपको चेस खेलना सिखाऊंगा। और मैं आपके साथ वो सारे वेज शेयर करूंगा जिसे आप यूज करके विद इन अ वीक चेस के प्रो यूजर बन जाओगे। आप चेस खेलने की बेनिफिट की बात करें तो वो आपके फोकस और कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ा देता है। ये आपके सोच शक्ति के साथ साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देता है और ये आपकी मेमोरी पावर को तो बढ़ाता ही है। साथ ही साथ जब आप चेस खेलना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारा लाइफ लेसन सीखने को भी मिलेगा, जिसमें से सबसे मेरा फेवरेट ये वाला है। जैसे क्वीन को बहुत ही पावरफुल माना जाता है और ये हर एक प्लेयर को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लेकिन कई बार आपको क्वीन को बलिदान देना पड़ेगा खेल को जीतने के लिए। एंड ये सेम चीज लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। आपको एक चीज पाने के लिए बहुत चीज खोना पड़ सकता है। तो चलिए अब चेस खेलना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चेस सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चेस में टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, जिसमें से 32 ब्लैक होते हैं एंड 32 वाइट होते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एंड ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है उसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, एंड ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है उसको हम लोग डायगोनल लाइन बोलते हैं। ये ऊपर में आप जो भी देख रहे हैं इसे हम लोग प्यादा या तो सिपाही बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे पॉन बोलते हैं। ये जो आप सबसे कोना में देख रहे हो इसे हम लोग हाथी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसे हुक बोला जाता है। उसकी बगल में ये है घोड़ा, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाइट बोलते हैं। ये है आपका ऊंट, जिसे हम लोग इंग्लिश में बिशप बोलते हैं। ये है क्वीन, जो कि चेस का सबसे पावरफुल खिलाड़ी माना जाता है, जिसे हम लोग क्वीन बोलते हैं। ये है राजा, उसकी बगल में ये है बिशप, जैसे मैंने आपको बताया। ये है नाइट, ये है हुक। चलिए हम लोग खिलाड़ियों के मूव के बारे में जानते हैं। ये जो भी आपको दिख रहा है इसको हम लोग सिपाही बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इससे पॉन बोलते हैं। जैसे कि देखो, ये फर्स्ट टाइम में सेकंड मूव भी चल सकता है, फर्स्ट मूव भी चल सकता है। जैसे मैं सेकंड मूव चला, बैक किया, इसे मैं फर्स्ट मूव भी चल सकता था। ठीक है, अब मैं इसे फिर बैक किया। अब मैं आपको बता दूं, जैसे इसे सेकंड मूव चला, ये इसकी खासियत ये है, ये तो ना लेफ़्ट जा सकता है ना तो राइट जा सकता है, नहीं बैक जा सकता है। ये हमेशा आगे ही चलेगा। और इसकी एक और खासियत बात ये है कि ये हमेशा अपने ओपोनेंट को डायगोनल मूव में ही काटेगा। नहीं इसे स्ट्रेट काट सकता है, नहीं बैक काट सकता है। ये सिर्फ डायगोनल मूव में ही काट सकता है। जैसे मैंने इसको काट दिया, अपने ओपोनेंट को मैंने काट दिया, ये सिर्फ डायगोनल मूव में ही काट सकता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये चला, फिर देखो मैं वाइट को चल रहा हूँ, ये इस साइड काट सकता है। ये स्ट्रेट कभी भी नहीं काट सकता। जैसे मैं एक और मूव से आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको चला और मानो कि मैं सीधा चला, ठीक है। अभी तो मैंने चेक दे दिया इसको, लेकिन ये चेक हटाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, आ गया। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरा सिपाही है, यदि इसको आगे चलना है, आगे नहीं काट सकता, ये किंग को नहीं काट सकता, लेकिन ये ऊँट को काट सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऊँट को काटना चाहे, जब भी मैं अपना सिपाही को ओपोनेंट के सबसे लास्ट वाली लाइन को टच कर दूंगा तो मेरे को चांस मिलेगा, या तो आप उसको क्वीन में कन्वर्ट कर सकते हो अपने सिपाही को, या तो उसे क्वीन में कन्वर्ट सकते हो, या तो उसे बिशप में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो उसे घोड़ा या तो हाथी में। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप जब भी आपको अपने सिपाही को कन्वर्ट करने का मौका मिले उसे आप क्वीन चूज करो, क्योंकि क्वीन सबसे पावरफुल प्लेयर होता है चेस में। अब मैं आपको घोड़े के मूव के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है हमारा घोड़ा। घोड़े में एक खासियत है जो किसी भी प्लेयर में नहीं है। उस खासियत को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे ये मेरा सिपाही है, मानो कि ये मेरा सिपाही है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि इसके सामने ओपोनेंट है, ब्लैक वाला ओपोनेंट है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा वाइट सिपाही है वो आगे एक ही कंडीशन में बढ़ सकता है, यदि इसको बागल दोनों को मारना पड़ेगा, उसके अलावा ये आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये वाला कंडीशन इसके साथ लागू नहीं होता। ये हमारा घोड़ा है, घोड़ा को मैंने यहाँ ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं ओपोनेंट का घोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा वाइट घोड़ा, ये देखो आगे मेरा रोक रहा है, लेकिन मैं छलांग लगा के मार सकता हूँ। ये मेरा जो वाइट है इसको मैं छलांग लगा के मार सकता हूँ। मैं चाहूँ यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं चाहूँ यहाँ भी जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको मार दिया। अब मानो कि ये वाला घोड़ा है, अब मैंने इसको मार दिया। ये चीज़ सिर्फ घोड़ा ही मूव कर सकता है। घोड़ा में एक कंडीशन है, वो सिर्फ 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम इन द सेंस 2 और आधा एल के साइज में वो चलेगा। जैसे देखो 2 और आधा, 2 और आधा, 2 और आधा, जहाँ पे देखो वो हमेशा एल बन रहा है, उसी साइज में वो घोड़ा चलेगा, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो। घोड़ा में एक और खासियत है कि वो
किसी को कैसे भी छलांग लगाए, देखो उसके सामने कितना सारा ओपोनेंट है बट उसके पार जा सकता है, छलांग लगा के जा सकता है। ये सबसे बहुत बड़ी खासियत है। मैं आपको बता दूं घोड़ा थर्ड मोस्ट पावरफुल वेपन कहलाता है चेस में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिशप कैसे चलता है। बिशप मतलब ये बिशप दो होता है, एक ब्लैक होता है, एक वाइट, एक ब्लैक पे चलता है, एक सिर्फ वाइट पे चलता है। जैसे मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ये निकाला, ये मेरा बिशप है। अभी मेरा ओपोनेंट का इसको मैंने यहाँ पे लगा, जैसे कि मेरा ये बिशप है, तो ये यहाँ भी जा सकता है, जहाँ चाहो वहाँ इसको ले जा सकते हो। लेकिन शर्त ये है ये सिर्फ ब्लैक, ये सिर्फ वाइट पे चलेगा, यहाँ पे ले जा, या तो मैं चाहूँ इसको यहाँ पे, यदि मैं चाहूँ इसको यहाँ पे ले जाऊँ। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये मेरा ये है, मैंने इसको यहाँ पे लाया, ठीक है, वैसे चेक इसको पड़ गया तो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेरा ऊँट है, ये हमेशा वाइट पे ही चलेगा, तो मैंने इसको यहाँ से प्रोटेक्ट कर दिया। इसी का सेम ओपोनेंट एक यहाँ पे है, इसको मैं हटाता हूँ एंड इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा ऊँट जो सिर्फ ब्लैक पे ही चलेगा, ये वाइट पे जा ही नहीं सकता। जितना मूव चाहो उतना मूव ले जाओ, लेकिन शर्त ये है या तो जो ब्लैक पे है वो तो ब्लैक ही पे चलेगा, जो वाइट पे है वो वाइट ही पे चलेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे मार डाला, ठीक है, समझ गए होगे कि ये ऊँट कैसे चलता है। जो वाइट पे सिर्फ वाइट पे चलता है, जो ब्लैक पे है वो ब्लैक पे सिर्फ चल सकता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हाथी कैसे चलता है। हाथी चलाने के लिए मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। हाथी की खासियत ये है ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जैसे चाहे वैसे जा सकता है, लेकिन शर्त ये है सिर्फ ये वर्टिकली जाएगा या तो हॉरिजेंटली जाएगा। जैसे मैं देखो ये हॉरिजेंटली लाया, जैसे इसको हॉरिजेंटली लाया, अब मैं इसको चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ वैसे ले जा सकता हूँ। जैसे मैंने इसको अभी वर्टिकली लाया, जैसे मैंने इस ओपोनेंट को वर्टिकली लाया, ये देखो अपने ओपोनेंट को या तो हॉरिजेंटली मार सकता है या तो वर्टिकली मार सकता है। हाथी चेस में सेकंड मोस्ट पावरफुल वेपन कहलाता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि क्वीन कैसे चलता है। क्वीन सबसे पावरफुल प्लेयर होता है चेस में। ये जैसे चाहे वैसे चल सकता है, जितना चाहे उतना चल सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए सबसे पावरफुल माना जाता है क्वीन को। जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आया, मानो कि ये है इसका क्वीन, इसको यहाँ पे ले आया, इसको चाहूँ मैं ऐसे ले जाऊँ, इसको चाहूँ मैं ऐसे ले जाऊँ, ये जिधर चाहे वैसे ले जा सकते हो। क्वीन सबसे पावरफुल माना जाता है चेस प्लेयर में। अब हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा राजा कैसे चलता है, राजा का मूव कैसा होता है। मैं आपको बता दूं ये बस करने के लिए राजा होता है, बट ये सिर्फ एक ही कदम चल सकता है। ये जो राजा है अपने चारों तरफ बस एक ही कदम चल सकता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे लूँ, चाहे मैं इसको यहाँ पे लूँ, ये कहीं भी चल सकता है, लेकिन अपने चारों तरफ बस एक ही कदम चल सकता है। इसमें बस यही एक लिमिटेशन है, ये कहीं भी चल सकता है बट एक ही कदम चल सकता है, जो कि सबसे बड़ा लिमिटेशन है राजा का। यदि आप चेस को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 वीक लगेगा सब चीज़ समझने में। मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ जहाँ से मैंने खुद चेस सीखा था। यदि आप चेस को सच में अच्छे से सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा जहाँ से मैंने खुद चेस को सीखा था। यदि आप अभी बिगिनर लेवल पे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस एप्लीकेशन से आप चेस खेलना सीखो, चेस प्ले एंड लर्न, जो कि बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ से आप चेस सीख सकते हो, अलग अलग मूव सीख सकते हो, बहुत ही आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे। इससे सीखने का बहुत ही फ़ायदा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चेस खेलने से आपको कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। यदि आप बेसिक्स आपको सब चीज़ पता है, यदि आप चाहते हो किसी रियल ओपोनेंट्स के साथ खेले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाला ऐप को आप डाउनलोड करो, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसे मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एप्लीकेशन में आपको बहुत ही एडवांस लेवल के प्लेयर मिलेंगे एंड आपको बहुत ही रियल वाला फील आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।